स्टूडेंट, मैं मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं, विषय इतिहास, अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021 का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 9 तक किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसका प्रश्न क्रमांक 6 है, बर्नियर द्वारा राजकीय कारखानों के संबंध में क्या वृत्तांत लिखा है। ये 6वां प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदवी शब्द किस प्रकार प्रचलन में आए, क्या धर्म से इनका कोई संबंध था। ये प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 8 है, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रश्न क्रमांक 9, महिला दासों के संबंध में इब्न बतूता ने क्या वर्णन किया। तो इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 15 तक किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। प्रश्न क्रमांक 11, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 12 है, सूफी धर्म के सिद्धांत लिखिए, सिद्धांतों के बारे में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, अलवार, नयनार और वीर सैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत किया। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, आरंभिक भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आरंभिक भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 15, चिश्ती सिलसिला के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 21 तक किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिसका 17वां प्रश्न है, विजयनगर शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए क्या कार्य किए। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, झरोखा दर्शन क्या है। प्रश्न क्रमांक 18 है, अमर नायक के कार्य को बताइए। प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया है, विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 है, दिन ए इलाही से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 3 सिद्धांतों के बारे में लिखना है। दिन ए इलाही से आप क्या समझते हैं, कोई 3 सिद्धांत लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 21 है, मुगल बादशाहों द्वारा इतिवृत्त क्यों तैयार करवाए जाते थे। ये प्रश्न क्रमांक 21 है। ये सारे क्वेश्चन, इसकी पॉसिबिलिटी 90% है एग्जाम में आने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्लेषणात्मक प्रश्न, एनालिटिकल प्रश्न, जहां पर 22 से 27 तक के 4 प्रश्नों के उत्तर देना है अपने उत्तर पुस्तिका में। जिसका 22वां प्रश्न है, बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। प्रश्न क्रमांक 23 है, अलबरूनी जाति व्यवस्था की कई मान्यताओं से सहमत नहीं था, व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 है। प्रश्न क्रमांक 24 है, इब्न बतूता को भारत की यात्रा के समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 25 है, बर्नियर ने भूमि स्वामित्व के कौन कौन से दुष्परिणाम बताए। बर्नियर ने भूमि स्वामित्व के कौन कौन से दुष्परिणाम बताए। प्रश्न क्रमांक 26वां है, क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है, कारण दीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 26 है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 90% आने की इसकी संभावना है। तो इसकी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें स्टूडेंट। प्रश्न क्रमांक 26 है। प्रश्न क्रमांक 27 है, भारत में संचार प्रणाली की अनूठी प्रणाली है, इब्न बतूता के वृत्तांत से इसकी पुष्टि कीजिए। प्रश्न क्रमांक 27 है। प्रश्न क्रमांक 28 है। इसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 30वां में पूछा गया, भक्ति आंदोलन के मुख्य सामाजिक प्रभाव
बताइए। अगर पूरे पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। घर में सुरक्षित रहे, सेफ रहे, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोरोना से बचाव करें। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।